अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो पिछली क्लासेस के अंदर मैंने आपको सिखाया होम टैब, इंसर्ट, उसके बाद पेज लेआउट और फार्मूला। आज हम जो है ना वो डाटा व्यू से एक डाटा टैब सीखने वाले हैं। उसके अंदर जितनी ऑप्शंस हैं वो हम सारी वन बाय वन जो है ना वो इसमें कवर करेंगे। तो इसके लिए हमने एक जो है ना वो सिंपल सा डाटा लिया हुआ है। तो जैसे कि ये हमारे पास शीट्स है और इसके अंदर हम सबसे पहले गेट ट्रांसफॉर्म्स डाटा जो है इसका ये वाला ग्रुप हम जो है ना वो सीखेंगे। तो इसमें जो है ना वो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें गेट डाटा है, उसके बाद ये सारी ऑप्शंस दी गई हैं। इन ऑप्शंस का क्या यूज़ है ये हम जो है ना वो सीखने वाले हैं। तो आपने सिंपल स्टूडेंट क्या करना होगा, आपने आ जाना है, आपने जो है ना वो डेस्कटॉप पे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद ये मेरे पास एक फ़ाइल है डाटा के हवाले से, और उसके बाद अब मैं इसको जो है ना वो इसके अंदर नोटपैड के अंदर ओपन कर लेते हो। ये आपको फ़ाइल कुछ इस तरीके की यहाँ पे नज़र आएगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमने कोमा लगा के इसके अंदर ये सारा डाटा जो है वो हमने इसमें फिल किया हुआ है। अच्छा, इसको ना हमने एक्सेल पे लेके जाना है। तो एक्सेल पे हम कैसे लेके जाएंगे, यही तरीकाकार जो है ना वो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो उसके लिए आपने एक्सेल को ओपन कर लेना है और उसके बाद आपने ये वाली जो ऑप्शंस है ना इसको आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने कंप्यूटर के जो है ना वो फंक्शंस ओपन हो जाएंगे। आपने यहाँ पे आके ये जो डाटा है ना इसको सिलेक्ट करके आपने इसको इंपोर्ट करवाना है, ठीक है। जैसे आप इसको इंपोर्ट करवाएंगे ये थोड़ी सी यहाँ पे लोडिंग लेगा और यहाँ पे लोडिंग होने के बाद ये इस तरीके से डाटा आपके सामने शो हो जाएगा, ठीक है। ऊपर आपको डाटे का नाम वगैरह सारी चीज़ें जो है ना वो शो होंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, ये सारा डाटा तो आपके पास इस तरीके से आ जाएगा और आपने इसको एक्सेल में लेके आना है, ठीक है। एक्सेल में लेके आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नीचे जो है ना ऑप्शंस दी गई हैं, आप उधर से इस डाटे को इंपोर्ट करवाएंगे। अच्छा, ये आपने आप यहाँ पे जो है ना क्लिक कर देना है। इधर क्लिक करने के बाद डाटा जो है हमारा एक्सेल के अंदर देखें टेबल के साथ यहाँ पे आ चुका है। तो ये एक बहुत ही अच्छा जो है ना वो ऑप्शंस है। उसके बाद आपको यहाँ पे भी क्वेरीज के अंदर भी वो है ना वो शो हो रहा है डाटा और उसके साथ ये सारी ऑप्शंस। तो आप यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सिंपल आपका डाटा जो है ना वो कुछ इस तरीके से 3 कॉलम्स के अंदर डिवाइड हो चुका है, ठीक है। और लास्ट इसकी जो है ना वो रिफ्रेश भी आप इसको जो है ना वो करवा सकते हैं और यहाँ पे भी मुख्तलिफ ऑप्शन इसमें दी गई हैं। अच्छा जी, डाटा में आने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है ना वो इसका एक और फंक्शंस ओपन होगा। उसके ऊपर जो है ना वो हम बाकायदा डिटेल के साथ जो है ना वो बात करेंगे। तो इसमें आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप के सामने जो है ना वो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। तो उसको हम जो है ना वो डिटेल के साथ इसमें पढ़ेंगे। तो इसका जो है ना वो फौजी जो डाटा बेसिस है इसमें डाटा टैब है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऑप्शंस दिए गए हैं जिनका आप यूज़ करके अपनी जो है ना वो काम को फास्ट तरीके से कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इसके ऊपर हम जस्ट क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ URL वाली ऑप्शन आएगी, ठीक है। अब ये URL वाली जो ऑप्शंस है इसका क्या मतलब है, इसके लिए हम यहाँ से कोई सा भी जीमेल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने ये वाला ले लिया और उसके बाद हम यहाँ पे जो है ना वो कोई सी वेबसाइट जो है ना वो रिसर्च कर लेते हैं। हमने यहाँ पे जस्ट विकीपीडिया ही ले लिया, ठीक है। इसमें आप कुछ भी रिसर्च कर सकते हैं। तो हमने ये वाला ही रिसर्च किया है। तो इसमें ये सर्च करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपको ऊपर जो URL दिया गया है ना आपने उसको कॉपी कर लेना, ठीक है। ये देखें यहाँ पे क्रोम के अंदर आपने इसको यहाँ से कॉपी करने के बाद आ जाना है अपने एक्सेल पे। एक्सेल पे आने के बाद आपने इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे आप इसको पेस्ट करेंगे आपने ओके बटन पे क्लिक कर देना है। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इसकी लोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद आपके सामने जो है ना वो कुछ इस तरीके से ये डाटा लोड होके आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये आपका थोड़ा सा जो है ना वो लोडिंग में टाइम लगेगा
उसके बाद अगर टेबल 1 पे करते हैं तो ये डाटा आपको इस तरीके से मिलेगा, टेबल 2 पे करते हैं तो इस तरीके से मिलेगा, 3 पे करते हैं मसलन इसने आपको उसका टेबल बना के दे दिए हैं, ठीक है ना, कि आप इस तरीके से डाटे को एक्सेल में ला सकते हैं। अच्छा, हम टेबल 2 पे क्लिक करते हैं और इसको यहाँ से लोडिंग पे लगाते हैं, ठीक है। जैसे ये डाटा लोड हो जाएगा ये हमें मुख्तलिफ जो है ना वो कॉलम में सारे डाटे को डिवाइड करके देंगे, जैसे कि कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरीके से ये सारे जो है ना कॉलम के अंदर डाटा हमें जो है ना वो बताएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके साथ एक ड्रॉप डाउन भी उन्होंने ऐड कर दिया, मसलन इसके साथ उसने फ़िल्टर भी लगा दिया। आप फ़िल्टर के थ्रू आप जो चीज़ देखना चाहते हैं उसको आप जो है ना नहीं देखना चाहते उसको आप अनचेक कर दें, ठीक है, तो वो आपको जो है ना वो यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपने उसको जो है ना वो अनचेक कर दिया है। अगर आप दोबारा से उसके ऊपर आप जो है ना वो टिक लगाते हैं तो वो आपको दोबारा यहाँ पे शो हो जाएगी। तो ये भी टेबल के अंदर बहुत ही अच्छा फंक्शन होता है। फ़िल्टर के थ्रू जो है ना हम जो चीज़ देखना चाहते हैं जस्ट उसी को सिलेक्ट करके जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टेबल के मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं, ये भी मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है होम के अंदर। उसके बाद ये मुख्तलिफ तरीके से ये जो है ना वो अगर आपने इसको कस्टमाइज़ करना है अपने टेबल को तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले सीखी हुई हैं टेबल डिज़ाइनिंग वाली। उसके बाद यहाँ पे भी आपको जो है ना इस साइड पे भी क्वेरीज के अंदर भी डाटा आपको शो हो जाता है। आप यहाँ पे भी आकर जो है ना वो प्रॉपर डाटा को देख सकते हैं। अच्छा, ये तो सारी चीज़ें जो है ना वो हमने इसमें ऐड कर ली। उसके बाद दोबारा हम डाटे पे आते हैं, फिर हम यहाँ पे जो है ना वो क्लिक करते हैं नीचे वाली ऑप्शन पे और यहाँ पे आपने कोई और दूसरा URL दे देना है जिस जो है ना वेबसाइट का आप यहाँ पे लेके आना चाहते हैं, या फिर आप सिंपल यहाँ पे नाम भी लिख के यहाँ से रिसर्च करेंगे, ठीक है, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आपका जो है ना वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। और ये इसी जो है ना वो जो है ना वो काम करेगा अगर आपका नेट कनेक्शन इसके साथ कनेक्ट होगा तो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कनेक्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक किया, इसने उसका भी टेबल बना के हमें दे दिया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी इसने जो है ना हमें टेबल में कन्वर्ट करके दे दिया। आपका कोई सा भी डाटा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ वो ही हो, आपका कोई भी डाटा हो सकता है, तो वो आप यहाँ पे जो है ना वो ले सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लोड वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें जो है ना वो एक्सेल के अंदर कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे विकीपीडिया का डाटा है तो ये आपको यहाँ पे जो है ना वो इस तरीके से शो करवा रहा है क्वेरीज के अंदर भी, और उसके बाद टेबल डिज़ाइन में भी आप करवा सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस इसके अंदर जो है ना वो दी गई हैं। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें तो हमने इसमें देख ली हैं। अब ये जो है मैनेज वाला है, उसके बाद ये सारी ऑप्शंस इसमें जो है ना क्वेरीज में दी गई हैं। बखैर हम इसको बाद में सीखेंगे, पहले हम जो है ना वो डाटे वाली ऑप्शन को सीखते हैं। उसके बाद जी आपने यहाँ पे नीचे वाले पे क्लिक करना है ऑप्शन नंबर 3 पे, ठीक है। 2 पहले वाली ऑप्शंस हो चुकी हैं गेट एंड ट्रांसफ़र डाटा की, और तीसरी ऑप्शंस जो है ना वो हम यहाँ पे सीखते हैं। जैसे कि ये सारा डाटा जो है उसने हमें कॉलम में कन्वर्ट करके दिया है, तो दोबारा से हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके की जो है ना वो विंडो ओपन होके आ जाएगी, ठीक है। इसमें ये सारे जो है ना उन्होंने हमें कॉलम दिए गए हैं, ठीक है। अब इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये ऊपर वाली ऑप्शन जो आपके सामने नई ओपन हुई है, आप इसके साथ इसको जो है ना वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और ऊपर भी आप देख सकते हैं कि मुकम्मल आपको कॉलम्स वगैरह और सारा जो है फार्मूला साथ साथ फार्मूला बार के अंदर बताया जा रहा है। उसके बाद अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप जस्ट उसको सिलेक्ट करें और उसको आप रिमूव कर दें। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रिमूव एंड रीसेट की प्रोज। ये सारी ऑप्शंस आपको जो है ना वो यहाँ पे दी जाती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट यहाँ पे ट्रांसफ़र पावर क्वेरीज एडिटर है, ठीक है। इसको कहते हैं पावर क्वेरीज एडिटर, जो आपके सामने ऊपर टास्क बार के अंदर ओपन है। तो नेक्स्ट हम इसको जो है ना यहाँ से करते हैं क्लोज़, ठीक है। इसको हमने यहाँ से जो है ना वो क्लोज़ कर देना। उसके बाद हम अपने एक्सेल पे आते हैं। पावर क्वेरीज एडिटर हमने ओपन किया था, हम जैसे हम यहाँ पे कीप वाले पे क्लिक करते हैं तो हम दोबारा से अपने उसी डाटे में आ जाएंगे।
अच्छा, यहाँ पे डाटे में आने के बाद हमारे पास ये जो है ना वो कॉलम के अंदर जो डाटा है इसको हम यहाँ पे जो है ना वो टेबल नंबर 2 है, ठीक है। वो टेबल नंबर 1 था, ये दोनों जो है ना हमने एक ही लिए हुए हैं पे शीट्स के ऊपर टेबल 2 ही लिए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये डाटा जो है ना वो आपका मसलन गूगल के अंदर है, विकीपीडिया में आप इसको ले सकते। अच्छा जी, अब आ जाते हैं पिक्चर से। आप पिक्चर में से डाटा कैसे निकाल सकते हैं? अगर आपके पिक्चर के अंदर कोई टैक्स वगैरह है तो आप उसको कैसे ले सकते हैं, ये तरीकाकार मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी। उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, आपने यहाँ से पिक्चर को इंपोर्ट करवाना है। पहले हम इसको जो है ना ये यहाँ से अगर आपका अच्छा रिमूव हो जाता है दोबारा आप यहाँ पे क्वेरीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके दोबारा ले सकते हैं। मैं शीट नंबर 1 पे आ जाती हूँ और नई शीट पे आने के बाद हम पिक्चर को जो है ना यहाँ से लेंगे, ठीक है। पिक्चर फ्रॉम फाइल इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम कोई सी भी पिक्चर जो है ना वो ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो है ना यूट्यूब के थंबनेल पड़े हुए हैं, ठीक है। उसको हम यहाँ से जो है ना वो उठाएंगे। जैसे कि हमारे पास अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा थंबनेल ओपन हो जाते हैं, जैसे कि ये वाला है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करवाते हैं। इंपोर्ट करवाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी यहाँ पे लोडिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही ये डाटा जो है ना वो लोड होगा उसको हम क्या करेंगे, ये नीचे उसने हमें टैक्स दे दिया है, नीचे आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको हम एक्सेल में इंसर्ट डाटा करवाएंगे और यहाँ से हम इंसर्ट जो है ना वो एनी अवे करेंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये डाटा आपकी एक्सेल शीट्स के अंदर आ जाएगी। इसमें कुछ ज़्यादा डाटा नहीं था इसलिए ये इतना सही डाटा जो है ना उसने हमें उसके जो है ना पिक्चर में से निकाल के दिया है। अच्छा, हम इसको जो है ना वो यहाँ से रिमूव कर देते हैं और हम दोबारा से कोई दूसरी जो है ना वो पिक्चर लेते हैं ताकि आपको मज़ीद मैं डिटेल के साथ बता सकूँ। और इसको हम यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये वाला जो है ना हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसकी यहाँ पे लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, अगर पिक्चर्स के अंदर ज़्यादा डाटा होगा ना तो उसको लोड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि पहले वाली पिक्चर के अंदर डाटा कम था इसलिए उसको जो है ना वो बहुत जल्दी जल्दी उसने हमें डाटा निकाल के दे दिया। ये लेंगे, इसका भी डाटा आ चुका है हमारे पास। इसको भी हम यहाँ पे अपने एक्सेल के अंदर इंसर्ट करवाएंगे और इंसर्ट करवाने के बाद आपको जो है ना वो प्रॉपर डाटा मैं यहाँ पे दिखाऊंगी, ठीक है। ये हमने किसी का यहाँ पे थंबनेल लिया हुआ है, इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट डाटा वाले ऑप्शन पे इंसर्ट ऑलवेज वाली ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा सारे का सारा डाटा जो है वो एक्सेल शीट्स के ऊपर आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा डाटा एक्सेल शीट पे आ गया। ये एक स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि ये इस तरीके से डाटा आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये आप पिक्चर का डाटा एक्सेल के अंदर ले सकते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास ऑप्शन नंबर जो है ना 5, ठीक है। ट्रांसफ़र डाटा की ऑप्शन नंबर 5, इसमें से आपने जितने जो है ना URL लिए होंगे या आपने जो जो चीज़ें ली होंगी वो सारी की सारी ये यहाँ पे शो करवाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये वाली भी आपको यहाँ पे जो है ना वो शो हो रही है और उसके बाद ये वाला भी हमने डाटा लिया था तो ये भी यहाँ पे जो है ना वो शो हो रहा है। जितनी भी आप चीज़ें इसमें ऐड करेंगे वो सारी की सारी जो है ना वो यहाँ पे शो होती जाएंगी। उसके बाद अगर आप इस डाटे को यहाँ पे जो है ना वो दोबारा से इंसर्ट करवाना चाहते हैं, दोबारा आप क्लिक करके इसको कनेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको यहाँ से क्लोज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से हम आ जाते हैं जी 6 वाली ऑप्शंस पे ट्रांसफ़र डाटा की। तो इसके ऊपर जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना वो मुख्तलिफ ऑप्शंस ओपन होके आ जाएंगी, उसको भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और इसमें जो है ना वो आगे हम क्वेरीज कनेक्शंस भी सीखेंगे। इस डाटे को हम यहाँ से पूरे को सिलेक्ट करते हैं, इसको रिमूव करते हैं और रिमूव करने के बाद हम जो है यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं और दोबारा से इस वाली ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ये जितनी भी क्वेरीज टेबल्स वगैरह आपने लिए होंगे वो सारी की सारी यहाँ पे शो होंगी। फॉर ब्राउज में आप क्लिक करेंगे तो वो भी आपको जो है ना वो सारी यहाँ पे शो होगी। अच्छा, प्रैक्टिस फाइल्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आती हूँ और यहाँ से हम पाइवट टेबल पे क्लिक करते हैं, पाइवट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम इसको ओपन करते हैं। पाइवट के अंदर जितनी भी
आपकी फ़ाइल्स होंगी सारी की सारी ओपन हो जाएंगी। उसके बाद आप इन फाइल्स को जो है वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके बटन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आप टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, पाइवोट एबल्स रिपोर्ट में करना चाहते हैं, पाइवोट चार्ट में करना चाहते हैं या फिर ओनली क्रिएट करना चाहते हैं। मैं पाइवोट में करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास टेबल आ चुके हैं। अब मैं जिस चीज़ को यहाँ पे लेना चाहती हूँ उस ऑप्शंस के ऊपर मैं क्लिक करती जाऊँगी और वो जो है ना वो सारी मेरे सामने यहाँ पे शो होती जाएंगी। ये देखें, नेम्स है, सेल्स है, जेंडर है, सेल्स ऑफ 2024 है। तो ये सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाती हैं इजीली। अच्छा, मैंने नेम वाले पे क्लिक किया, उसके बाद टोटल सेल्स पे क्लिक किया। ये देखें यहाँ पे ये जो है ना मेरी एक्सेल शीट्स के अंदर शो होना स्टार्ट हो चुकी है। और उसके बाद अगर मैं कुछ और डाटा भी लूँगी तो वो भी जो है ना वो इसी तरीके से यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको ऑन चेक कर देती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाटा जो है वो शीट्स के अंदर से रिमूव हो चुका है। टेबल सेल्स के ऑप्शंस पे अगर आप जो है ना टोटल सेल्स वाली ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको रो लेबल्स के अंदर जेंडर मेल एंड फीमेल्स मिल जाते हैं। उसके बाद ये जेंडर वाला था हमारा। अगर आप नीचे कुछ और जो है ना वो सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी जो है ना आपका शो होगा। उसके बाद अगर आप ड्रैग करके फिल्टर्स वाली ऑप्शन में रखेंगे रो एंड कॉलम्स में तो वो भी आपको जो है ना ये प्रॉपर यहाँ पे इसकी सेटिंग करके देगा। तो यहाँ पे अगर आप जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स का देखना चाहते हैं डाटा तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना वो प्रोडक्ट का तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ग्रोसरी का अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ग्रोसरी का डाटा जो है वो आपको यहाँ पे शो होगा। तो इसमें जो है ना वो मुख्तलिफ़ तरह की ऑप्शंस दी गई हैं जिनका आप यूज़ करके इजीली जो है ना ये सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। अच्छा, ये तो सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरीके से जो है ना वो शो हो रही हैं। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि इसके अंदर जो जो चीज़ें आपने लेनी है उनको आप यहाँ पे सिलेक्ट करके इजीली इसमें जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, ये आपको नीचे टोटल भी करके दे देगा। ठीक है, पाइवोट टेबल्स के अंदर अगर हमने इसको कन्वर्ट किया है तो आपको एंडिंग पे जाके ये इसका टोटल करके भी देगा। अच्छा, हम यहाँ पे आते हैं ना नेम जेंडर ये वाली सारी ऑप्शंस पे। तो ये देखें, ये हमने यहाँ पे चेंज किया तो हम यहाँ पे वापस आए। ठीक है, तो इसने यहाँ पे भी हमें जो है ना वो चेंज करके दे दिया। अगर आप इसकी मेन शीट्स के ऊपर चीज़ें चेंज करेंगे तो ये यहाँ पे भी आपको चेंज करके देगा। तो नीचे भी आप यहाँ से अगर कुछ इसमें एडिट करेंगे या इसमें चेंजिंग करेंगे तो वो भी जो है ना ये आपके इसके अंदर जो है ना वो आपको चेंज करके देगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें इसमें वन बाय वन आप चेंज कर सकते हैं। और आप अपने पाइवोट टेबल में भी आप चेक करेंगे तो ये उधर भी जो है ना वो आपकी चेंज हो जाएंगी। तो एक्सेल के अंदर काम करना जो है ना बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर हम इसको रिफ़्रेश ऑल करते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा हमने इसको रिफ़्रेश किया तो जो एडिटिंग की है वो इस जो है ना वो दोबारा से यहाँ पे शो हो जाएगी। तो आप इसको रिफ़्रेश भी कर सकते हैं नया डाटा ऐड करके, तो वो आपका रिफ़्रेश करने से न्यू डाटा जो है वो यहाँ पे शो होगा। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ग्रोसरीज़ हैं, गारमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे वन बाय वन मिल जाएंगी। ये देखें यहाँ पे ये सारा डाटा आपको कुछ इस तरीके के साथ शो होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्वेरीज कनेक्शंस हैं। ठीक है, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। ये नहीं सारे इसके क्वेरीज कनेक्शंस हैं जो अगर आप दोबारा से इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाता है प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी आपको ये सारी ऑप्शंस मिलती हैं तो आप इसमें से भी जो है ना वो अगर चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद वर्क बुक लिंक्स आपको यहाँ पे शो हो रहा है जो कि अभी यहाँ पे हाईलाइट नहीं है। ठीक है, अगर आप इसमें वर्क बुक में कोई लिंक्स वगैरह ऐड करते हैं तो तभी ये आपके सामने जो है ना वो हाईलाइट होगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, जैसे कि ये डाटा इसको हम लिंक करना चाहते हैं, पूरे को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको टेबल में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे आए, दोबारा हम यहाँ पे आते हैं
और यहाँ से हम इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पेज लिंक करेंगे, ठीक है। हमने सारे डाटे को सेलेक्ट करके इसको पेज लिंक में कन्वर्ट करना है। मैंने पेज लिंक पे कर दिया। अब ये पेज लिंक में जो है ना वो डाटा कन्वर्ट हो चुका है। अब ये एक शीट से दूसरी शीट में डाटे को जो है ना वो हम आपस में लिंक करेंगे। ये लिंक करने का तरीकाकार भी बहुत अच्छा है। अच्छा, अगर हम यहाँ से इस नाम को चेंज करते हैं, ठीक है, जैसे कि ये हमने यहाँ से नाम को चेंज किया। अब जिसके साथ हमने शीट को लिंक किया हम उसको भी जाके चेक करते हैं। तो इसको हम क्या, ये देखें यहाँ पे जो है वो डाटा, इसको यहाँ पे भी देखें हमने लिखा हुआ है नाम चेंज किया, और उसके बाद नीचे वाले पे भी हम नाम चेंज करते हैं। हमने कुमार लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे भी आप देखें कि जब हमने इसको लिंक किया है तो हम एक तरफ से डाटे को चेंज कर रहे हैं तो दूसरी शीट पे ऑटोमेटिकली डाटा जो है वो चेंज होता जा रहा है। ओके जी, तो ये सारी इसके अंदर चीज़ें एक्सेल में दी गई हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास, ये देखिए अब यहाँ पे ये शो होना स्टार्ट हो गया है वर्क लिंक्स, ठीक है, वर्क बुक लिंक्स। हमने वर्क बुक को आपस में क्या कर दिया है, लिंक कर दिया है, इसलिए वो यहाँ पे पहले जो है ना वो शो हाईलाइट नहीं था, अब यहाँ पे हाईलाइट शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे पाइवट एक्स एक्स एल एस एक्स जो है ना वो यहाँ पे भी शो हो रहा है। उसके बाद ओपन वर्क बुक है, कॉपी लिंक है, चेंज सोर्स है, ब्रेक लिंक्स है। तो ये सारी ऑप्शंस आपको जनाब यहाँ पे मिल जाती हैं। अगर आप दोबारा से अपनी शीट में जो है ना वो लेना चाहते हैं या उसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जस्ट 1 क्लिक के साथ उसको ऐड कर सकते हैं। ये ऊपर ब्रेक ऑल वाला भी ऑप्शंस आपको दिया गया है ऊपर वाली ऑप्शंस के अंदर भी, ठीक है ना, वर्क बुक लिंक के नीचे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक्सेल में हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे जो हमने वर्क लिंक्स कॉपी, हम यहाँ से अगर इसको करते हैं कॉपी करके हम दूसरी किसी शीट्स में लेके जाना चाहते हैं तो वो भी हम लेके जा सकते हैं। उसके बाद ये देखें यहाँ पे हमने पहले से जो डाटा इसमें ऐड किया वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे आप से ब्रेक लिंक्स वाले ऑप्शन पे अगर क्लिक करते हैं तो जितने भी लिंक्स हैं यहाँ पे ब्रेक किए हमने लिंक्स, वो आप यहाँ पे जो है ना वो लिंक करने हैं तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो जी जनाब ये सारा कुछ हमने यहाँ पे सीखा है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें हमने ये वाला नाम चेंज किया। यहाँ पे आते हैं, ये देखें अब यहाँ पे नाम जो है ना वो हमारा चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसका लिंक जो है उसको क्या कर दिया था, ब्रेक कर दिया। मसलन उस लिंक को हमने उस जैसे कनेक्ट किया था वो हमने लिंक ब्रेक कर दिए। तो जैसे हम दोबारा से इसके साथ इसको लिंक करेंगे तो फिर जो है ना वो अगर हम उधर से एडिट करेंगे तो वो यहाँ पे भी शो हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ पे ये गेट डाटा जो है ना ट्रांसफ़र डाटा ये चीज़ें करवाई। उसके बाद मैं यहाँ पे गेट डाटा पे आती हूँ, इसमें फ्रॉम फाइल्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारी नीचे ऑप्शंस दी गई हैं। हम यहाँ पे फ्रॉम फाइल्स वाले ऑप्शन पे आते हैं। फ्रॉम टेक्स्ट CV जो है ना CSV है, फ्रॉम XML है, फ्रॉम ये जो है ये सारी फाइल्स के जो है ना वो नेम यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें कवर की हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना हमने रिफ़्रेश भी सीखा है, क्वेरीज कनेक्शंस के अंदर भी हमने सारी चीज़ें सीखी हैं। और उसके बाद यहाँ पे भी ये जो है ना हमने एक और छोटा सा यहाँ पे डाटा लिया हुआ है, ठीक है। इसमें हम ये इंडिया, जापान, अफ़गानिस्तान, चाइना जो है ना लिमिटेड स्टेट्स का डाटा है, हमने यहाँ पे एरियाज़ वगैरह हैं। तो हम दोबारा से डाटे पे आते हैं और डाटे पे आने के बाद हम इस सारे को करते हैं सिलेक्ट, और यहाँ पे हम डाटा टाइप सीखने वाले हैं, ठीक है ना। डाटा टाइप्स के अंदर आपको यहाँ पे स्टॉक्स, ठीक है, करेंसीज और जो है ना जियोग्राफी मिलेगा। मैंने यहाँ पे जियोग्राफी को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखें इंडिया के साथ भी ये जो है ना इस तरह का वो एक लोगो सा ऐड हो चुका है, और उसके साथ ही आपको ये छोटी सी एक लिस्ट भी मिल रही है, ठीक है। तो वो कह रहा है शो डाटा टाइप कार्ड्स, ठीक है। इसमें आप एरियाज़, और उसके बाद ये देखिए एरियाज़ यहाँ पे शो हो रहा है। मैं इसको थोड़ा सा पकड़ के यहाँ से सेल को बड़ा करूँगी ताकि ये प्रॉपर सारा एरियाज़
जो है ना वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, जापान, अफगानिस्तान, ये सारे जो है ना। उसके बाद अगर मैं इस सारे को करती हूँ सिलेक्ट, दोबारा से मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और यहाँ से हम लेना चाहते हैं जी कुछ और यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि इन सब के हम कॉलिंग्स कोड लेना चाहते हैं या कैपिटल। मान जी ये देखें यहाँ पे कैपिटल्स के अंदर हमने ले लिया, तो इसने हमें न्यू दुबई, टोक्यो, कोम्बल, ये सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे कैपिटल जो इनकी सिटीज़ थी वो निकाल के दे दी हैं, ठीक है। न्यू दिल्ली जो है इंडिया का, वो निकाल के दिया इसने। उसके बाद सारे को सिलेक्ट करते हैं और इसको हम यहाँ पे नीचे आते हैं, तो ये जियोग्राफिक जो है ना वो भी ऑप्शन इसमें दी गई है, उसका भी आप जो है ना वो अच्छे से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ही हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद इसमें हम ये वाला जो है ना वो डाटा लेते हैं, ठीक है। इस डाटे के अंदर हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से हमारे पास जो है ना सेल्स मैन या प्रोडक्ट डिपार्टमेंट सेल्स, अब हमने डिपार्टमेंट यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है। इसको हमने अलग से क्यों लिखा हुआ है ये भी मैं आपको बताऊँगी। इसको मैंने यहाँ से सारे को कर लिया सेलेक्ट, जितनी भी सेल्स थी मैं यहाँ पे असेंडिंग से डिसेंडिंग करने का जो है ना वो मैं आपको तरीकाकार बताऊंगी, ठीक है। ये देखें जी, ये लिखा हुआ है असेंडिंग सिलेक्शन, ठीक है। अब ये सॉरी एक्सपांड सिलेक्शंस है, ठीक है। तो कंटिन्यू विद द करेक्ट सिलेक्शन अगर आपने करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे नीचे, तो ये देखिए बड़ी वैल्यू ऊपर आ रही है और बाकी सारी छोटी वैल्यूज नीचे जो है ना वो शो हो रही हैं। उसके बाद अगर हम नीचे वाले पे करते हैं A to Z करना है, पहले हमने बड़ी वैल्यू लेनी है फिर हमने छोटी लेनी है, तो फिर हम यहाँ पे जो है ना इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो ये देख सकते हैं आप बड़ी वैल्यू जो है ना वो कुछ इस तरतीब से आ रही है, ठीक है ना, आगे पीछे मसलन आ रही है। उसके बाद अगर आप इसको जो है ना वो शॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट वाले ऑप्शन पे आते हैं। दोबारा से हम क्या करेंगे, ये एक्सपांड द सिलेक्शंस है आपकी, और उसके बाद आपने इसको क्या करना है कंटिन्यू विद करेक्ट सिलेक्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसमें क्लिक करने के बाद आप इसको शॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो ये यहाँ पे आपको शॉर्ट में कुछ इस तरीके से शो होगी। तो आपने क्या करना है, आप यहाँ पे आएंगे, आपने यहाँ पे सेल सेलेक्ट की हुई है, ठीक है, सेल है। उसके बाद सेल वैल्यू आपको सामने शो हो रही है, तो ये सारी जो है ना अगर सेल वैल्यूज़ वगैरह हैं। उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन आपको मिल जाता है, इसमें आप सेल कलर है, फॉन्ट कलर है, उसके बाद कंडीशनर फॉर्मेटिंग आइकॉन्स हैं, तो वो आप अगर इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप जो है ना वो इजीली इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं है। मैंने यहाँ पे सेल वैल्यू ही रखा हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसको यहाँ से आप सेलेक्ट करके ये देखिए कुछ इस तरीके से इसकी आप जो है ना वो सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे जापान पे क्लिक किया और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और इसमें मैं सेल्स लेना चाहती हूँ, ठीक है, जापान की सेल्स प्रोडक्ट जो भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है ना इसके सेल्स ले ली हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको जो है वो सेल सॉरी यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकॉन्स, यहाँ फिर हम इसमें ये जो सेल है ना वो हम यहाँ पे अगर इसमें ऐड करना चाहते हैं सेल कलर, ठीक है, अगर आप इसमें सेल कलर ऐड करना है तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा, न्यू सेल अगर आप इसमें लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस हैं इसमें। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसमें आप फ़ॉन्ट कलर्स लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट कलर वगैरह जो भी आप इधर इसमें से एडिटिंग करना चाहते हैं वो आप जो है वो इजीली इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। ये मैंने ले लिया। उसके बाद जनाब अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से ये तो सारा हमारा यहाँ पे जो है ना वो हो चुका है, ठीक है, जो हमने करना था। यहाँ पे हम इसको अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन्स में लेना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से सेलेक्ट करके जो है ना वो ले सकते हैं, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद ऑर्डर वाली ऑप्शन आपके सामने शो हो जाती है, तो वो भी अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें जो है ना वो ऑर्डर वगैरह भी
इसमें ऐड कर सकते हैं कि कितने ऑर्डर्स हैं, क्या इसका सीन है, ये सारी चीज़ें भी आप इसमें ले सकते हैं। अच्छा जी, ये सब कुछ लेने के बाद आप इसमें ये सारी इसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाती है। उसके बाद आ जाता है जी फ़िल्टर हमने इससे पहले भी सीखा हुआ है, फिर भी हम थोड़ा सा जो है ना वो यहाँ पे इसमें मैं आपको जो है ना वो डिफाइन कर देती हूँ। ठीक है, फ़िल्टर वाली ऑप्शंस पहले भी हमने जो है ना वो सीखी हुई है। ये जैसे कि हम इसको क्लिक करते हैं और यहाँ से हम फ़िल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि इन सब के साथ फ़िल्टर अप्लाई हो चुका है। आप फ़िल्टर वाली ऑप्शन पे आप आएंगे तो आप इसमें से किसका डाटा यहाँ पे देखना चाहते हैं, तो ये देखें मैंने इसके सिलेक्ट किया उस बंदे का नाम और यहाँ से मुझे जस्ट उसी का ही डाटा जो है ना वो यहाँ पे मिलेगा। अगर फ़िल्टर क्लियर करना चाहते हैं, क्लियर वाली ऑप्शन पे क्लिक करें तो फ़िल्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट फ़िल्टर। ठीक है, ये अभी आप हम जो है ना वो ग्रुप कर रहे हैं। उसके बाद आप जो है ना वो लेना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट्स का, तो वो आपको यहाँ आपके सामने शो हो रही है। उसके बाद यहाँ पे भी फ़िल्टर में अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं तब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इसको इजीली जो है ना वो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास यहाँ पे हम जो है ना वो अगर ये सारी जो है ना जो वो ऑप्शंस अगर आप इसमें देखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको एक और दो चीज़ें जो है ना यहाँ पे करवा देती हूँ। इसके लिए हमारे पास जो है वो क्या है, यहाँ पे फ़िल्टर में इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करते हैं तो ये डाटा कुछ इस तरीके का आपके सामने आएगा। जस्ट गारमेंट्स का डाटा जो है ना वो आपको शो हो रहा है। ठीक है, जो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ना फ़िल्टर के अंदर, जस्ट उसी जो है ना कंपनी का उसी बंदे का डाटा आपके सामने शो होगा। ओके जी, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद क्लियर करते हैं इसको। हमने इसको यहाँ पे क्लियर वाले बटन पे क्लिक करके हमने इसको क्लियर कर दिया। फ़िल्टर को भी हमने फ़िल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सारा फ़िल्टर भी क्लियर कर दिया। अगर हम एडवांस लेवल पे फ़िल्टर को देखते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि इसमें जो है ना वो कह रहा है कि लिस्ट रेंज, इसने सारी लिस्ट रेंज को सिलेक्ट कर लिया है। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब जो है ना वो हमारे पास नीचे भी उसने क्रिएट रेंज को भी सिलेक्ट किया है, रेंज वाली ऑप्शंस को भी जैसे उसने सिलेक्ट किया है। तो ये गारमेंट्स का डाटा भी यहाँ पे आपको जो है ना ये वाली रेंज जो है ना ये यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद कॉपी टू अनदर जो है ना वो लोकेशन पे अगर आप रखना चाहते हैं तो वो आप नीचे वाले पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद ये कॉपी टू वाला भी जो है ना वो नीचे आपका आ चुका है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे रख के इसका डाटा लेना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पे जो है इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ये डाटा कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, आप इस तरीके से डाटा को कॉपी करके दूसरी शीट पे लेके जाना चाहते हैं या दूसरी सेल्स में दो जगह पे रखना चाहते हैं एक वर्कबुक में, तो वो आप रख सकते हैं, सॉरी एक शीट के अंदर। सारी चीज़ें जो है ना वो हमने जो है ना शॉर्ट एंड फिल्टर में की हैं और ये एडवांस लेवल पे भी चीज़ें जो है ना फिल्टर की मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा टेक्स्ट टू कॉलम। ठीक है, डाटा टूल्स, ये हमारे कौन से हैं, ये हमारे डाटा टूल्स हैं। अब हम टेक्स्ट टू कॉलम करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे जो है ना वो सीखेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे न्यू डाटा लेते हैं तो यहाँ पे ये वाला डाटा दोबारा से हम इसमें ऐड करते हैं। ये जो है टेक्स्ट टू कॉलम, इसको यहाँ से हमने किया कॉपी, दोबारा से यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम इसको करते हैं पेस्ट। अच्छा, ये डाटा हमारा कुछ इस तरीके का यहाँ पे शो हो रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम जो है ना वो अब डाटा टूल्स सीखेंगे इस डाटे पे। तो इसको हम सिंपल जो है ना वो उसको उतने को सिलेक्ट करके रखेंगे। सिलेक्ट करके हम उसमें जो है ना वो जो चेंजिंग वगैरह करते हैं वो करेंगे और फिर ये अदर चीज़ें जो है ना वो हम इसमें सीखेंगे। तो उसके लिए सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, आपने उसको करना है डाटे सारे को सेलेक्ट। ठीक है, ये वाला जो हमारे पास सेल्स में नेम है उसको हमने यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम किया। ठीक है, टेक्स्ट टू कॉलम करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, ये कॉमास है
उसके बाद ये सारी जो कोमाज हैं और ये सारे कॉलम्स वगैरह हैं, हम इसको कॉलम में करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे टिक लगाएंगे, इसको हम यहाँ से टिक हटा देंगे, ठीक है, टैब में से। और यहाँ पे हम कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि डाटा कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब हम जैसे यहाँ से नेक्स्ट करते हैं और उसके बाद ये देख सकते हैं आप, और यहाँ से हमने इसको कर दिया जो है ना वो फिनिश, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा डाटा अलग अलग कॉलम्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखें जी, ठीक हो गया। तो इस तरीके से अगर आपका कोई डाटा है तो आप उसको कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही इजी जो है ना वो तरीकाकार है कॉलम में कन्वर्ट करने का। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये जो ऊपर दिया गया है, इसको हम यहाँ से करते हैं सेलेक्ट, ठीक है। यहाँ से हम इस डाटे को यहाँ से लेंगे और इसको यहाँ पे चलेंगे, हमने नई शीट के ऊपर करके देखते हैं, ठीक है। ये नंबर्स, फॉर्मेट, स्क्वेयर्स, ये वाला जो है ना वो हमने यहाँ पे करना है। उसके लिए हमें जो है ना वो क्या करना पड़ेगा, इसको हम यहाँ से स्क्वेयर्स वाली ऑप्शन यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 आने के बाद हम इसको ड्रैग करके नीचे तक कर लेते हैं तो ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो फॉर्मेट है उसको भी हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे 1 × 1 कर देते हैं और उसके बाद ये 2 × 2, तो इसको हम यहाँ से सारे को जो है ना वो फिल कर देते हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का साइन हमने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद यहाँ से हमने इसको क्या करना है, जस्ट इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमें बताएगा कि कैसे जो है ना वो ये आगे वाली ऑप्शन स्क्वायर जो है ना वो आपने लिया वो किस तरीके से लिया, इसके अंदर कौन सा फॉर्मेट कौन सी जो है ना वो हमने रकमें ली हैं और किस उसको हमने क्या किया कि हमारे पास ये आंसर जो है ना वो शो हो रहे हैं। ओके जी, तो इसके लिए हम इसका जो है ना वो यूज़ करते हैं। ये जो डाटा टूल्स में ऑप्शंस दिए गए, नेक्स्ट हम शीट्स पे आते हैं जी। एम्प्लॉय डाटा है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और डेट ऑफ बर्थ है और उसके बाद ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं लिस्ट में। तो लिस्ट के लिंक आपको जो है ना वो नीचे डाटा के मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमने ले ली, डेट ऑफ बर्थ ली है, ठीक है, कोई से भी हमने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ले ली। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से जो है ना वो हम ये जो यहाँ से डेट ऑफ बर्थ पहले इकट्ठी है ना, हमने इनको अलग अलग करके लिखना है। साथ ये जो एम्प्लॉय डाटा है ना उस यहाँ पे दिया गया है, हमने इसको अलग अलग करके लिखना है। उसके लिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं और इस ऑप्शन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे नीचे नाम ये दे देगा, ठीक हो गया। उसके बाद इसको हम जैसे सिलेक्ट करते हैं नीचे तक और दोबारा से हम जाके उसके ऊपर कंट्रोल ई करेंगे जिसको फ्लैश फिल कहते हैं, ठीक है, ये वही है। उसके बाद इसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ई से भी कर सकते हैं और आप यहाँ पे भी क्लिक करके कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे कंट्रोल ई किया तो ये यहाँ पे फ्लैश फिल हो गया है। ओके जी। अच्छा, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो आप नीचे साथ कमेंट में कर दीजिएगा, मैं आपको जो है ना वो अगर कोई डाउट है तो मैं आपको क्लियर कर दूँगी। नीचे जो है वो दूसरी ऑप्शंस आ जाती है टूल्स के अंदर, तो इसमें जो है ना वो हम जो है ना वो टूल्स के अंदर ये सेल्समैन, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट और सेल्स इनकी जितनी हुई है वो यहाँ पे सारी शो हो रही है। इसको हम यहाँ से करते हैं सेलेक्ट करने के बाद ये जो नीचे भी डाटा दिया गया है या फिर ये वाला डाटा जो है ना ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल तरीके से यहाँ पे डाटा है और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल या फिर आप वर्टिकल में और उसके बाद यहाँ पे आके आप इसको सेल हम इसको करते हैं डुप्लिकेट। तो जैसे हमने इसको डुप्लिकेट किया तो यहाँ से आपको पता है मैंने आपको पहले सिखाया हुआ, अगर आपने होम टैब देखा हुआ है, ठीक है, तो इसके अंदर मैंने आपको सिखाया हुआ है कि किस तरीके से हम इसमें ये डुप्लिकेट वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं। ये डुप्लिकेट वैल्यू जो है ना हमने डबल यहाँ पे नाम दिए, दोबारा डाटाबेस पे आते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद ये सारा डाटा हमारा यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद अगर आप सेल्स में लेना चाहते हैं डिपार्टमेंट जिसमें आप चेक करना चाहते हैं आप उसमें चेक कर सकते हैं।
ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे चेक लगे हुए नज़र आ रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने यहाँ से ओके बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो है ना ये सारा मैसेज शो करवाएगा। आपने इसको एक दफ़ा रीड कर लेना है और यहाँ से आपने इसको ओके करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो सारी ऑप्शंस हैं आपके सामने शो हो रही हैं कि इसके अंदर जो डुप्लीकेट वैल्यू हैं वो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएंगी, ठीक है। आप सारे डाटे के अंदर चेक करेंगे तो जो मसलन इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू दी जाती हैं वो उसको रिमूव कर देता है, ठीक हो गया। तो ये यहाँ से जो है ना वो आप इसमें डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो ख़त्म करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट डाटे पे आते हैं जनाब। यहाँ पे टाइटल है, उसके बाद नेम है, एज है, सैलरी और कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक हो गया। हम इसमें क्या करेंगे कि ये जो नीचे दी गई हुई है हमारे पास ऑप्शंस, हम इसका यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। बहुत दफ़ा हमने इसका यूज़ पहले भी किया है और आज फिर हम यहाँ पे जो है ना इसको सीखते हैं। हम इसको ये जो मिस्टर है और ये टाइटल साथ दिया गया है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें एक लिस्ट बनी हुई है आपको नज़र आ रही है, ठीक है ना। ये ड्रॉप डाउन एक लिस्ट बनी हुई है। तो इसको आपने कैसे क्रिएट करना है वो तरीकाकार मैं आपको बताऊंगी। अगर आप सैलरी शीट बनाते हैं, आप इसमें जो है ना वो बनाते हैं, अटेंडेंस शीट बनाते हैं, आप जो है ना वो सेल्स चेक करना चाहते हैं, तो आपको जो है ना ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी आनी चाहिए। अगर आप डाटा एंट्री का काम करते हैं ऑफिस के अंदर तो ये आपको चीज़ें आनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हमने ये एक 17 जो है ना वो ऐड किया तो यहाँ पे वो शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने यहाँ पे एक एज की लिमिट रखी हुई है। तो उतनी एज जो है ना वो यहाँ पे आएगी। मसलन 18 से हमने स्टार्ट की हुई है, तो अगर हम यहाँ पे 61 से 61 वाला लेते हैं तो वो भी यहाँ पे शो नहीं करवाएगा। हमने दोनों स्टार्टिंग एज और एंडिंग एज इन दोनों के दरमियान लिमिट रखी हुई है। तो ये कैसे आपने रखनी है, अक्सर आप फॉर्म वगैरह भी फिल करते हैं ना तो उसके अंदर भी ये चीज़ आ जाती है कि आपने जो है ना आपका स्टार्टिंग एज क्या है, एंडिंग जो है ना वो क्या है, ठीक है। दोनों को हमने लिस्टों को सिलेक्ट करके ना स्टार्टिंग और एंडिंग को, तो फिर हम यहाँ पे जो है ना वो करते हैं। अब यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर के अंदर भी ये चीज़ की हुई है। हमने एक प्रॉपर डिजिट इसमें लगाए हुए हैं। अगर इसमें 11 डिजिट लगते हैं तो इसमें 11 ही लगेंगे, अगर 12 लगते हैं तो 12 भी लगेंगे कि तो हमने उतने जो है ना वो डिजिट इसमें लॉक किए हुए हैं। तो वो मैं आपको तरीकाकार यहाँ पे सिखाऊंगी। तो जैसे कि यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे डाटा वायलेशंस पे आते हैं और यहाँ पे हम इसको क्लियर करके ओके करते हैं। अगर आप ये देखें यहाँ पे कुछ भी आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। मैंने यहाँ से दोबारा जो है ना इस ऑप्शन को यहाँ से क्लिक करके इन रूल्स को मैंने यहाँ से जो है ना वो क्लियर किया, ओके किया, क्योंकि मैंने आपको दोबारा से सिखाना है इसलिए मैं ये रूल्स यहाँ से क्लियर कर। अब ये देखें मैं कोई सा भी नंबर ऐड कर रही हूँ तो वो हो रहा है, पहले नहीं था हो रहा क्योंकि हमने इसको जो है ना वो लॉक किया हुआ था। एक जो है ना लिमिट से नंबर हमने लगाए हुए थे। यहाँ से इस डाटा को भी हम क्लियर कर देते हैं और ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ से क्लियर करते हैं। अच्छा जनाब, अब हम करते हैं इनको जो है ना वो आ जाते हैं यहाँ पे दोबारा से और इसको हम यहाँ पे पहले ये जो मिस्टर एंड मिसिज है वो हम इसमें लेते हैं, ठीक है ना। मिस्टर एंड मिसिज इसको आपने कैसे लेना है वो भी हम इसमें जो है ना वो डाटा पुट करते हैं। जैसे कि हम सारे को सिलेक्ट करते हैं, डाटा वायलेशंस पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद ये यहाँ पे आए लिस्ट पे और इसमें हमने यहाँ पे लिखा जो है ना वो जैसे जैसे नेम इनके साथ ये ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा। सोर्सेज हमने इसमें देने हैं, तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ से ये वाले जो है ना मिस्टर एंड मिसेज ये हमने अलग से लेके रखे हुए, इसको हमने यहाँ पे कर देना है ओके। तो यहाँ पे आप देखिएगा एक लिस्ट क्रिएट हो चुकी है।
तो यहाँ से ये मिस्टर है तो मिस्टर लगेगा, नीचे वाले पे क्लिक करते हैं। अगर यहाँ पे ये मिस्टर है तो मिसिज़ है तो मिसिज़ लगेगा, मिस्टर है तो मिस्टर लगेगा। तो ये सारी ऑप्शंस इसमें दी गई हैं जिनका जो है ना आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये वाली ऑप्शंस दी गई है। उसके बाद ये ऑप्शंस है, उसमें ये भी जो है ना वो ऑप्शंस वगैरह सारी दी गई हैं। ये देखें यहाँ पे मिसिज़, ये देखें। तो ये सारी उन्होंने प्रॉपर ऑप्शंस हमने लिस्ट क्रिएट की है। अब जहाँ पे हमने मेल का नाम लिखना है तो मेल है, फीमेल का नाम लिखना है तो फीमेल है। उसके बाद डाटा वायलेशंस पे आते हैं और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद नीचे इसको ड्रॉप डाउन पे आते हैं और यहाँ से हम इसको वो नंबर्स पे क्लिक करते हैं और इसमें आने के बाद हम यहाँ से क्या करते हैं, ये हमने यहाँ पे एक एज की लिमिट दे दी। मैंने यहाँ से 18 से लेके 16 तक एक लिमिट रख दी है कि 80 से लेके 16 वाले बंदे जो है ना वो यहाँ पे ऐड हो सकते हैं। इससे ज़्यादा वाले या इससे कम वाले ऐड नहीं हो सकते। मैंने यहाँ पे इसको एक एज लिमिट से यहाँ पे लगा दिया। अगर मैं यहाँ पे 70 लिख तो मुझे यहाँ पे एरर दे दिया जाता है, ठीक है, कि आप इसमें ऐड नहीं हो सकते। मैं इसको यहाँ से जो है ना वो रेज कर देती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना वो डाटा वायलेशंस के जो है ना वो यूज़ करते हुए आप इसमें ये सारा प्रॉपर डाटा जो है वो ले सकते हैं। ये सारी एज लिमिट्स वगैरह भी इसमें जो है ना वो ऐड की जाती है। उसके बाद दोबारा हम आते हैं और यहाँ से हम ये जो एरर एग्जैक्ट है इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल्स एज है और उसके बाद हम यहाँ पे एज जो है ना बिफोर आल्स 18 to 16, तो ये यहाँ पे हमने इसको ले लिया। इसको हमने यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे उससे कम नंबर या फिर 62 वाला लूँगी तो ये मुझे यहाँ पे फिर वो शो करवाएगा कि जो है ना इनवाइल्ड एज, ठीक है। ये एज यहाँ पे अलो नहीं है, जस्ट एज जो यहाँ पे ऐड होनी है वो 18 to 16 तक है, ठीक है ना। 80 से लेके 16 वाले बंदे इसमें ऐड हो सकते हैं, दूसरे लोग इसमें ऐड जो है ना वो नहीं हो सकते। 16 से अबव वाले नहीं हो सकते, 18 से कम वाले नहीं हो सकते, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपने इस तरीके से लिस्ट बनानी है। अक्सर फॉर्म वगैरह के अंदर भी जो है ना वो आप देखते हैं तो वो भी इस तरीके से एक्सेल के ऊपर ही उन्होंने जो है ना वो सारी सेटिंग की होती है। जो आप फॉर्म वगैरह फिल करते हैं ना वहाँ पे भी एक एज लिमिटेड आपको बताते हैं, तो वो भी इस तरीके से जो है ना उन्होंने यहाँ पे ये सारी इसकी सेटिंग वगैरह की होती है। अच्छा जनाब, इसको हम यहाँ से कर देते हैं कैंसिल और उसके बाद कंटेंट नंबर पे आते हैं। अब जितने डिजिट के कंटेंट नंबर होते हैं ना हम उतने डिजिट ही उसमें ऐड करवाएंगे। हमने सारे को कर लिया सिलेक्ट और दोबारा डाटा वायलेशंस पे आते हैं और यहाँ पे आते हैं सेटिंग पे और यहाँ पे आने के बाद हम वैल्यू में आ जाते हैं और सॉरी अलो में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिस्ट जो है ना इसकी लेंथ रखनी है। यहाँ से ये वाली हमने ले ली =10, ठीक है, =10 और यहाँ से हमने इसको ओके बटन पे क्लिक कर दिया। अब इसमें हमने 10 डिजिट लेने हैं। अब 10 से ज़्यादा भी नहीं ले सकते और 10 से कम भी नहीं ले सकते। आपने एक यहाँ पे हमने एक लिमिट सेट कर दिया। मैंने यहाँ पे 10 से कम नंबर लिए हैं तो यहाँ पे वो उसने एरर दे दिया और मुझे साथ एक मैसेज भी दे दिया कि आप इसमें जो है ना वो इससे कम नंबर नहीं ले सकते, इसमें ये चीज़ अलो ही नहीं है। तो इस तरीके से लिस्टें अगर आप बनाएंगे तो मसलन अगर आप ये चीज़ सीख जाते हैं तो आपको किसी भी ऑफिस में जो है ना वो जॉब मिल जाएगी। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है एक्सेल के अंदर। अच्छा जी, यहाँ पे बैक आते हैं। उसके बाद जो है ना वो नीचे ट्रांसफ़र है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे आपको मिल जाती हैं डाटा वायलेशंस के अंदर, जिसका आप यूज़ करके आप जो है ना वो एक्सेल के ऊपर प्रॉपर काम कर सकते हैं। तो जी जनाब, ये सारी चीज़ें मैंने आपको 1 बाय 1 सिखाई हैं और आपको बताया है कि किस तरीके से आप जो है ना एक्सेल के अंदर शीट्स बना सकते हैं और इसको लॉक कर सकते हैं। तो प्रॉपर सारा डाटा आपको बताया। उसके बाद ये आ जाता है ये यहाँ पे अब आपको छोटा सा एक मिनी सा टूल नज़र आ रहा है,
तो इसके ऊपर जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया डाटा शो होगा। एक मसलन नई चीज़ जो है ना वो ओपन होके आपके पास आएगी। उसके लिए मैं यहाँ पे एक नया डाटा ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि नए डाटे के ऊपर काम करेंगे तो आपको समझ आएगी, अदरवाइज एक ही हम डाटे पे काम करते हैं तो कैसे समझ आएगी। हर लिस्ट हम यहाँ पे लेते हैं, हर तरह का डाटा लेते हैं ताकि आप इजी तरीके से उसको समझ सकें। तो जनाब हमने यहाँ पे ये ले लिया है डाटा। अब हम इसमें सेल्स नेम है, हमारी सेल्स है, तो इसमें हमने क्या करना है, फाइनल शीट पे जो है ना वो हमने डाटा लेके जाना है, ठीक है। फाइनल शीट पे डाटा कैसे लेके जाते हैं वो चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। तो इसमें जनाब ये थोड़ी बहुत यहाँ पे हम जो है ना वो चेंजिंग भी करेंगे इसमें, और एक शीट से डाटा दूसरी शीट में कैसे लेके जाते हैं, और ये सारी प्रॉपर चीज़ें इसमें सीखने वाले हैं। तो जैसे हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद ये हमारे पास जो एक छोटा सा टूल था हम उसका यूज़ करेंगे रेफरल्स के लिए। और रेफरल्स पे आने के बाद हमने ये वाला जो है ना ये हमारा सारा जो सेल है हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, नीचे से लेके ऊपर तक इसको हमने ऐड कर लिया, ठीक है ना। ऑल रेफरल्स के अंदर हमने इसको ऐड कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ये जो हमारे पास डाटा इसको हमने यहाँ पे ऐड किया, ठीक है, इसको भी यहाँ पे हमने ऐड कर लिया। इसको ऐड करने के बाद ये दोनों जो है ना वो हमने यहाँ पे डाटे ले लिए हैं, ठीक है, दोनों शीट्स के अंदर। और लेफ्ट कॉलम, ठीक है, ये लेफ्ट कॉलम हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद टॉप रो को हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इनको सिलेक्ट करने के बाद अब हमने क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमने क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डाटा, इसको भी हम यहाँ पे चेक कर देते हैं। यहाँ पे चेक लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये फाइनल शीट के ऊपर ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो जनाब आप देखिएगा आपका डाटा जो है ना वो यहाँ पे शो हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर कुछ चेंजिंग वगैरह करते हैं या इस शीट में चेंजिंग करते हैं तो वो आपकी जो है ना वो यहाँ पे भी चेंजिंग आपको शो हो जाएगी। ये सेल्स और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ से हम जो है ना जैसे कि यहाँ से जो सैलरी वगैरह अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पे भी इसकी चेंजिंग जो है वो शो होगी, ओके। तो ये डाटा जो है ना वो इस तरीके से दोनों शीट्स का आपके सामने जो है ना वो फाइनल शीट्स के ऊपर आप डाटा लेके आ सकते हैं, ठीक है। हमने दो शीट होती हैं और उनका दोनों का डाटा अगर आप यहाँ पे लेके आना चाहते हैं तो वो आप इजीली दोनों शीट्स का डाटा एक ही शीट पे जो है ना वो फाइनल शीट पे लेके आ सकते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देती हूँ सैलरी को, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये सैलरी कर दी इस बंदे की, तो यहाँ पे ये सैलरी जो है ना वो इस तरीके से यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है ना, पहली लाइन्स में। और उसके बाद यहाँ से हम दोबारा आते हैं और इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, ये जो नीचे है ना ये वाली प्रोडक्ट, सॉरी यहाँ पे आते हैं नीचे, इसको यहाँ से हम इसको यहाँ से हम थोड़ा सा जो है ना वो चेंज करते हैं, ठीक है। और इसमें हम यहाँ पे ये वाला जो मैनेज डाटा है ये वाला, ठीक है, और उसके बाद 3D मैप है, तो ये हम यहाँ पे जो है ना रेफलेशंस वाला, इसके अंदर ये चीज़ जो है ना वो हाईलाइट नहीं हो रही, इसको हम यहाँ पे जो है ना वो देखते हैं कि ये हमारी यहाँ पे जो है ना वो इसको अगर हमने हाईलाइट करवाना है तो हमने उस तरह का डाटा जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो डाटा सिलेक्ट करने के लिए सिंपल आपने जो है ना वो आ जाना यहाँ पे शीट नंबर 1 पे, और आपने कुछ इस तरीके का जो है ना वो डाटा ले लेना, ठीक है। ये शीट नंबर 2 पे है और वो शीट नंबर 1 पे है। ये जो दोनों डाटे हैं इनको हम क्या करेंगे, लिंक करेंगे, ठीक है। वो वाला डाटा हमने यहाँ पे जो है ना वो रख दिया। उसके बाद आईडी नंबर्स हैं इनके, और यहाँ पे सेल्समैन है, और उसके बाद इसकी ये जो है ना वो अटेंडेंस है। उसके बाद हमने इसको टेबल में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे हम इसको टेबल में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद हम यहाँ पे जो है ना जो डाटा वैल्यूएशंस है हम उस पर बैक आएंगे, और ये जो है हमारा इसमें भी हम जो है ना वो टेबल में इसमें कन्वर्ट करेंगे, और इसको हम यहाँ पे 2 का नाम दे देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी जो है ना वो सारी सेटिंग करेंगे, और सेटिंग करने के बाद
हम दोबारा आ जाते हैं और इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, ये जो है ना इसको यहाँ तो हम न्यू वर्कशीट पे लेके जाना चाहते हैं या फिर हम ये जो नीचे ऑप्शन दी गई है लोकेशंस वाली, ठीक है, हम इसकी लोकेशंस वगैरह या फिर ऐड जो है ना वो दिस डाटा टू द डाटा मैनेजर, इसको अगर हम यहाँ पे करना चाहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डाटा कुछ इस तरीके का आपके सामने शो होगा, जिसको आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो डाटे को आप जो है ना इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये टेबल नंबर 1 है, वो टेबल नंबर 2 है, ठीक है। टेबल नंबर 1 और 2 दोनों ही आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। इनको अब आपने क्या करना है, इनको अब जैसे वहाँ पे लिस्ट दी गई उसमें अगर आपने कन्वर्ट करना है या फिर एक्टिव करना है, इसको किसके साथ आपने एक्टिव करना है, टेबल नंबर 1 आपको शो हो रहा है, या फिर ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों टेबल नंबर 1 और 2 दोनों शो होंगे। शो इन एक्टिव टैब, ठीक है, शो इन एक्टिव टैब जैसे आप करेंगे तो ये यहाँ पे एक्टिव के अंदर जो है ना वो टेबल दोनों एक ही 1 और 2 दोनों एक जो है ना वो शीट में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप इन दोनों में जो भी मसलन फॉर्मेटिंग वगैरह करना चाहते हैं वो आप इसमें कर, जैसे कि हम सैलरी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखिए इसकी सैलरी जो है वो यहाँ पे शो हो रही है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर यहाँ पे इसको हम ड्रैग करके यहाँ पे रखते हैं तो इन सब की सैलरी और इसकी जो अटेंडेंस है और उसके बाद सम ऑफ सैलरी है वो सारे यहाँ पे टोटल जो है ना वो शो हो जाएगी, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप इनको जो है ना वो सम ऑफ सैलरीज वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप ले सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि ये सारी चीज़ें लेने के बाद हम इसमें जो है ना वो अगर कोई चेंजिंग वगैरह और करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। ये जैसे कि लिखा हुआ है ऑटो डायरेक्ट क्रिएट, ये इसकी जो है ना वो रिलेशनशिप बिटवीन टेबल में बी नीडेड, ठीक है। आप इसको ऑटो डायरेक्ट करना चाहते हैं या फिर आप क्रिएट करना चाहते हैं, दोबारा हम यहाँ पे आते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये चीज़ आपके सामने जो है ना वो शो हो रही है, ठीक है ना, रिलेशनशिप वाली, क्योंकि हमने दो डाटे को आपस में लिया। अगर आप यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की जो है ना वो चीज़ ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे जो है ना इसको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करेंगे और नीचे से आप इसमें आईडी नंबर्स, ठीक है, और तीसरे सेल में भी आप इसमें टेबल नंबर 1 और इसमें आप क्या लेंगे, जो इसके आईडी नंबर्स हैं टेबल नंबर 2 के ऊपर वाला 1 है और नीचे वाला आपने 2 लिया हुआ है, ठीक है। और इसको आप जैसे ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो है आपका यहाँ पे डाटा जो है वो जो इजीली जो है ना वो आपको यहाँ पे क्रिएट करके दे देगा। और आप इसको यहाँ से क्लोज़ कर दें और क्लोज़ करने के बाद आप देखें कि आपकी जो है ना वो शीट जो है एक शीट के ऊपर प्रॉपर डाटा जो है ना वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आपने इसको जो है ना वो रिलेशनशिप वाले को उसके अंदर सेटिंग करनी है तो आपको इस तरीके से डाटे को जो है ना वो रखना पड़ेगा और उसके बाद आप दोनों टेबल को एक ही शीट पे जो है ना वो लेके आना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे इसमें ऐड आ लिंक करके दिखाया और दोनों टेबल को हम जो है ना वो एक ही शीट्स के ऊपर प्रॉपर लेके और सारा डाटा हमने एक ही जो है ना वो शीट में लाया। उसके बाद यहाँ पे आते हैं और इसके अंदर है मर्ज डाटा मॉडल। मर्ज डाटा मॉडल अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो मर्ज डाटा मॉडल आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। इसके अंदर भी आपके सामने कुछ टूल्स ओपन होके आ जाएंगे, ठीक है। ये आप देखें इसने मर्ज करके दे दिया ना वो सारी चीज़ें जो हमने लिस्ट वहाँ पे बनाई थी। आईडी नंबर हैं और उसके बाद सेल्समैन है और इसके बाद अटेंडेंस है, यही हमने चीज़ें वहाँ पे ऐड की थी और वही सेम चीज़ें इसके अंदर जो है ना उसने हमें ऐड करके दी हैं। उसके बाद इसकी यहाँ पे जो ये देखें यहाँ पे इसने इस तरीके से इसके बॉक्स भी ट्रैक करके दे दिए हैं। ये इसके एडिटर हैं, ठीक है। जैसे आप कोई फंक्शन ओपन करते हैं साथ ही उसकी जो है ना कस्टमाइज टूल भी ओपन हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कौन सी चीज़ किसके साथ लिंक है। ये देखें ये टेबल नंबर 1 है और ये टेबल नंबर 2 है, दोनों आपस में क्या है लिंक है, मतलब रिलेशनशिप है। तो ये इस तरीके से आपको ये ना चीज़ें यहाँ पे शो होती हैं। उसके बाद नीचे हम आते हैं जी 3D मैप पे, ठीक है। 3D मैप भी आप इसमें जो है ना वो लगा सकते हैं। उसके लिए हम ये शीट जो है ना वो ओपन कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे आते हैं
और यहाँ से हम 3D मैप लेते हैं, जैसे इंडिया, चाइना, रशिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये जो है ना वो हमने कंट्रीज़ ले ली हैं और इसके अंदर हम मैप को ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, मैप को ओपन करने के लिए जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो वो 3D वाला मैप है आपको उसको लेना पड़ेगा। उसके लिए हमने डाटे को टेबल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आप जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं ना, आपको पहले डाटे को टेबल में कन्वर्ट करना होगा। अच्छा जी, डाटे को हम जैसे ही यहाँ पे टेबल में कन्वर्ट करते हैं, डाटा पे आते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे 3D मैप पे आएंगे। ठीक हो गया, जैसे हम यहाँ पे 3D मैप वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे मैप आ जाएगा। देखें जनाब, अब मैप का यहाँ पे एक्सेल के अंदर देखिएगा कमाल क्या है कि आप इसको अगर ऊपर नीचे स्क्रॉल करना चाहते हैं तो ये आपको बटन दिए गए हैं, साइड पे माउस के थ्रू भी कर सकते हैं और यहाँ पे आपको बटन भी दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आप 3D मैप जो है वो यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये आप इसको यहाँ से थोड़ा बहुत स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हैं। ये देखें, इसको जूमिंग करना चाहते हैं आप तो ये प्लस वाले बटन पे क्लिक करते जाएं तो ये जूम हो जाएगा। ये चाइना वाला आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ से अगर आप कोई दूसरा लेना चाहते हैं, ये देखें यहाँ पे इसके कस्टमाइज टूल भी मिल जाएंगे। आप जो आपके पास सिटी है उसको, आप कंट्री है आप उसको यहाँ पे जो है ना वो टाइप करें तो ये देखें श्रीलंका, ये भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद इंडिया अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से अगर आप चाइना देखना चाहते हैं तो वो भी शो हो रहा है। अगर आप इसको रिफ़्रेश डाटा करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। इसमें आप कलर वगैरह जो है ना वो चेंज करना चाहते हैं तो आपके कलर वगैरह भी चेंज होंगे। तो यहाँ से अगर आप इसमें जो है ना वो इसकी जो डिज़ाइनिंग वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसको स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं। मसलन जैसे हमने मैप ओपन किया, अब मैप का जो है ना वो कस्टमाइज टूल जो है वो ओपन हो चुका है। उन जो है ना उन कस्टमाइज टूल के थ्रू आप इसको जो है ना वो इसकी कस्टमाइज कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसमें जो भी आपने चेंजिंग करनी है आप इसमें ईज़िली वो चेंजिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हो गया हमारा उसके बाद 3D मैप का। उसके बाद नीचे जो है ना वो हमने रिलेशनशिप वाला भी कर लिया। नेक्स्ट आ जाता है जी ये जो हमने यहाँ पे इसके अंदर लिया है। अच्छा, ये मैप के अंदर अगर हम यहाँ पे कोई रिलेशनशिप वाला लेना चाहते हैं, चाइनीज़ वगैरह यहाँ पे हम सेलेक्ट करके रखना चाहते हैं तो वो भी हम नीचे भी इसकी परसेंटेज वगैरह जो है वो शो हो रही है। इंसर्ट पाइवोट टेबल लेना चाहते हैं या फिर इसकी यहाँ पे चार्ट हम देखना चाहते हैं तो चार्ट को भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना अगर आप इसको पाई में देखना चाहते हैं, ये वाला भी नीचे चार्ट डिज़ाइन है तो आप इसमें भी देख सकते हैं। बहुत ऑप्शन दी होती हैं एक्सेल के अंदर जिसका आप यूज़ करके आप अपने डाटे को एनालाइज कर सकते हैं। आप अपने डाटे को जो है ना वो बेस्ट बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है ना वो एक्सेल में दी जाती हैं जिसका यूज़ आप इजी तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे टाइप करते हैं कोई सी भी कंट्री के बारे में तो वो उसकी मोर पोजीशन जो है वो सारी जो है ना वो आपके सामने यहाँ पे शो करवाएगा। ठीक है, विद चार्ट के साथ। ठीक है, तो ये सारी ऑप्शंस इसमें जो है ना वो दी जाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे यहाँ से इसको हम यहाँ से क्लोज़ करते हैं और यहाँ पे अब हम कुछ और अगर डाटा इसमें लेना चाहते हैं और उसको हम कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो उसको भी हम यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारा व्हाट इफ़ एनालाइज। अब व्हाट इफ़ एनालाइज क्या है, सोर्सेज जो है ना वो मैनेज हमने करना है रिसोर्सेज को। उसके लिए हम यहाँ पे न्यू डाटा लेते हैं और न्यू डाटा लेने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके की ऑप्शंस आ जाएंगी जिनका हम यहाँ पे जो है ना वो यूज़ सीखेंगे। अच्छा जी, ये यहाँ पे ऑप्शंस हमारे सामने जो है ना डाटा आ चुका है। इसको हम ऑफलाइन सेटअप जो है ना हमने इसको नाम दिया है। इसके बाद ब्रिगेड्स और उसके बाद फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमने इसमें फाइंड की हैं। अब इसको हम जो है ना वो करेंगे मैनेज
करेंगे, इसमें कैसे मैनेज करेंगे ये तरीक़ाकार यहाँ पे देखते हैं। उसके लिए हमें जो है ना वो क्या करना पड़ेगा, हमने आ जाना है यहाँ से अपने जो टूल अभी हमने यहाँ सीखने वाले हैं उस पे, ठीक है। तो वहाँ पे जाके हम जो है ना वो प्रॉपर टूल्स के अंदर सारी चीज़ें सीखेंगे और उसमें जो भी हम चीज़ों को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं वो हम करेंगे। ओके, तो चलते हैं जनाब अपनी जो है वो टूल्स की तरफ। तो इसमें मैंने आपको जो है ना प्रॉपर सारी चीज़ें सिखाई हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हमने आ जाते हैं, इस ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है। ये जो हमने ब्लैंक सेल सेलेक्ट किया इसको हमने ऐड किया। उसके बाद हमने इसको इसके यहाँ पे नाम दे दिया लो रेंज, और उसके बाद ये वाली रेंज को हमने सारी को किया सिलेक्ट, ठीक हो गया। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये जो है ना हमें यहाँ पे क्रिएट बाय इसके जो कंप्यूटर गेम्स ये चीज़ें जो है ना उसने हमें यहाँ पे दे दी। इसके बाद हम यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देते हैं और इसको यहाँ से ओके करते हैं। और ये सारी जो है ना इस सेल्स के अंदर जहाँ जहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें हैं उसका यहाँ पे इसने प्रॉपर सेल्स नेम सीरियल्स एंटर ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे शो करवा दी हैं। अब हम क्या करेंगे कि इन सारी चीज़ों को हम इसमें अगर एडिट करना चाहते हैं कुछ और तरीके से हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से एडिट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं कर रही हूँ, मैं इसको अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे एडिट करूँगी और उसके बाद मैं इसको ओके बटन पे क्लिक करूँगी और ये मेरे पास ऐड हो चुकी हैं। अच्छा जी, इसमें ऐड हो चुकी हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड वाले बटन पे क्लिक करेंगे और दूसरा हम यहाँ पे नाम टाइप करेंगे जो भी हमारा यहाँ पे मीडियम रेंज, ठीक है। और उसके बाद हम दोबारा इसी को सिलेक्ट करेंगे, इसका नाम हम यहाँ पे चेंज करेंगे और इसमें हम ये वाला जो है ना वो नाम दे देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ओके बटन पे यहाँ से क्लिक करेंगे और इसमें जो है ना वो हम अपनी मर्ज़ी से जो इसकी अमाउंट्स वगैरह वो ऐड करेंगे। ब्रिगेड्स जो हैं इसमें हम यहाँ से चेंजिंग करेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे, इसको भी हम यहाँ से ऐड करवा लेंगे, ठीक है। पहले भी हमने ऐड किया हुआ है। उसके बाद हम दोबारा से फिर इसको जो है ना वो क्या करेंगे, ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद दोबारा से फिर हम इसमें कुछ जो है ना वो हाई रेंज की जो चेंजिंग है वो अगर करवाना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से नाम चेंज करने के बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से क्लिक करने के बाद हम जो है ना इस तरीके से यहाँ से भी इसके जो यहाँ पे मसलन ब्रिगेड्स हैं उनको हम चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे हमने पहले किया, मैं यहाँ पे इन सब को चेंज कर देती हूँ। चेंज करने के बाद जनाब हम यहाँ से ओके बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम इसको भी ऐड कर देंगे और यहाँ पे हम शो करवाएंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे शो वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये तीनों रेंज यहाँ पे शो होंगे। ये देखिएगा, मैंने यहाँ पे इन सब के ऊपर यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद मैंने इस वाले को शो करवाया, ठीक है। वो यहाँ पे शो हो रही है और उसके बाद ऊपर वाले को यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। इन सब को हम नीचे जो है ना वो शो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इन सब को यहाँ से हम ऐड करवाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया B2 नीचे, इसकी टोटल हमने जो है ना वो शो हो रही है। अब यहाँ से इसको कर देते हैं ओके। जैसे ओके करेंगे तो आपका डाटा कुछ इस तरीके का यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। चार्जेस सेल आपके सामने आ रहे हैं, करंट वैल्यू आ रही है, लो रेंज आ रही है, मीडियम रेंज आ रही है, हाई रेंज आ रही है। तो आप इस तरीके से भी डाटा जो है ना वो आप अपना एक्सेल में ले सकते हैं। इसमें कोई मसलन डिफ़िकल्ट बात, जैसे मैंने चीज़ें ऐड की हैं वैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक्सेल में मास्टर बन जाएंगे। तो ये सारे जो है ना आप साथ साथ प्रैक्टिस करें अपने पीसी के ऊपर और साथ साथ आप वीडियो देखा करें, साथ साथ आप प्रैक्टिस किया करें तो आप एक्सेल में जो है ना वो मास्टर बन जाएंगे। अगर आपने डाटा एंट्री का काम करना है, किसी ऑफिस वगैरह में काम करना है तो आप ये चीज़ें लाजमी सीखें। उसके बाद आप साइड डेक्स, इसको मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, ठीक है, साइड डेक्स। और इसमें अगर आप कोई और इसमें चेंजिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली इसमें चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं।
और इसमें हमने जो है ना वो साइलेंट्स वगैरह जो है ना यहाँ पे रखा हुआ है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद हमने इसमें जो है ना वो जो भी अदर नाम आप इसमें देना चाहते हैं स्पेस की जगह पे आप इस तरीके से दें यहाँ पे, ठीक है। वो एक छोटा सा माइनस होता है वो आप इसमें ऐड कर दें। उसके बाद यहाँ पे आप इसका जो ऊपर नेम है ना उसके अंदर ये सारी ऐड चीज़ें करते जाएं। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद जनाब आप इसमें जो है ना वो एक लिस्ट और क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे आप आएंगे और उसके बाद इसकी टोटल रेंज सेलेक्ट करेगा, उसके बाद आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है ना चेयर, साइड डेस्क, टेबल और उसके बाद साइलेंट चेयर, ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे शो होंगी। ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से आप डाटा जो है वो अपना इस रेंज में भी ले सकते हैं। तो इसमें डाटा लेने के लिए आपको जो है ना वो सारी चीज़ें कुछ इस तरीके से मैनेज करनी पड़ेंगी और सारी चीज़ें आपने इस तरीके से प्रॉपर इसमें ऐड करनी होंगी। तो अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट। ये तो हमारा यहाँ पे जो उसने प्रॉपर इसमें टोटल करके भी दिया है, करंट वैल्यू में, लो में, ला जो है ना वो लो जो है ना रेंज में, मीडियम रेंज में, हाई रेंज में, ये सारी चीज़ें उसने ऐड करके दी हैं। अच्छा, अगर जो है ना वो अब हम इसमें डाटे को जो है ना वो और तरीके से मैनेज करना चाहते हैं या एनालाइज करवाना चाहते हैं तो वो भी हम जो है ना वो इसमें करवा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ऑफिसेस, एसोसिएट्स लिखना चाहते हैं या डेस्क की जगह पे कुछ और जो हमारी वैल्यू वो ऐड करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे आके जो है ना वो एडिट कर सकते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है कि हम यहाँ पे ऐड नहीं करें। यहाँ पे आप करेंगे गोल सीक, ठीक है, गोल सीक वाली ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। ये हमने यहाँ पे न्यू डाटा ले लिया है, ठीक हो गया। इस डाटे पे हम नेक्स्ट जो है वो वर्क करेंगे और इसमें ये डाटा लेने के बाद जनाब हमारे सामने जो है ना वो किसी इस तरह की विंडो ओपन हो जाएंगी। अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें एक रेट दिया गया है, ठीक है, ये बुक्स हैं और ये रेट है और उसके बाद क्वांटिटीज़ हैं। रेट इसका है हमारे पास 16, क्वांटिटीज़ हमारे पास इसकी 1 है, ठीक है। रेट 16 यहाँ पे शो हो रहा है और क्वांटिटीज़ इसमें 1 है। इन दोनों को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। टोटल सेल्स हमने इसकी लेनी है तो हमने इन दोनों को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये जो ग्रीक वाली ऑप्शन है इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये ऑप्शन हमारे पास शो होगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, टॉप जो इसके जो है ना वैल्यूज़, ठीक है, इसको हम यहाँ पे लेंगे, इसमें हम यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें ये वाली जो रेंज है ये ले लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, ये वाली रेंज लेने के बाद इसको हम इसमें जो है ना इसको इन दोनों को ये जो 16 है इसको भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। दोनों वैल्यू यहाँ पे लेने के बाद इसका जो है ना वो हम प्रॉपर हम ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से जो है ना वो चीज़ें यहाँ पे शो होंगी, ठीक है। ये टॉप और उसके बाद टॉप वैल्यू, उसके बाद करंट वैल्यू, उसके बाद यहाँ से हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास इसका जो है ना वो टोटल जो इसकी टारगेट सेल है वो यहाँ पे इसकी शो करवाएगा, ठीक है। टारगेट इसकी जो सेल होगी ना वो यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, इसका रेट 1 है, इसकी क्वांटिटीज़ जो है ना 120 है। इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और इसको मल्टीप्लाई वाला साइन देते हैं, इन दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट करके उसके बाद एंटर बटन पे क्लिक करते हैं तो 120 यहाँ पे शो करवाएगा। अच्छा, अगर हम इसके टारगेट के हिसाब से बात करते हैं तो वो यहाँ पे हमें जो है ना प्रॉपर इस पर जो है ना वो वर्क करना पड़ेगा। उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, आपने दोबारा यहाँ पे आना है, गोल ग्रीक वाली ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और इसमें आपने 120 को सिलेक्ट किया। दूसरी रेंज आपने लेनी है और इसके बाद आपने इसमें ऐड करना है जितनी भी आपकी है। उसके बाद आपने 1 वाले को सिलेक्ट कर देना है और ये सिलेक्ट करने के बाद आप इसको क्या करेंगे कि आपने ओके बटन पे क्लिक करना है। तो वो जितनी आपकी
टारगेट मसलन वैल्यू रेट होगा वो आपको ऊपर वाली साइड पर, रेट वाली साइड पे जो है ना वो शो करवाएगा। ठीक है, तो ये रेट अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हैं, क्वांटिटीज़ लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ से जो है ना वो अगर मैं लूँ रेट और प्राइस, रेट के हिसाब से अगर आप प्राइस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने ब्लैंक वाले पे क्लिक किया, उसके बाद हमने इसको सेलेक्ट किया और ये वाली नीचे वाली वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हमने यहाँ पे किया सेलेक्ट। इसको सेलेक्ट करने के बाद सारे को तो हमने क्या करना है, अब इस वैल्यू को हमने तो यहाँ पे सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करके हम इसमें प्राइस जो है वो फाइंड करना चाहते हैं तो वो हमें इजीली यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे डाटा टेबल पे आएंगे और डाटा टेबल पे आने के बाद हम इसमें जो मेन वैल्यू है वो ऐड करेंगे। हम इसमें जो है ना ये वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, ये वैल्यू इसमें फाइंड करने के बाद ये टोटल हमने टेबल के हिसाब से लेना है, तो इस टेबल के हिसाब से हम इसको जो है ना वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये वाली वैल्यू हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और इसको भी ये देखें यहाँ पे इस हिसाब से ये वाली प्राइस शो हो रही है और इस हिसाब से ये वाली प्राइस शो हो रही है। ठीक है, क्योंकि हमने टेबल के ऊपर रेट के हिसाब से हमने यहाँ पे प्राइस जो है ना वो लेनी थी, तो वो आपको जो है ना ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो हो जाएगी। अच्छा, अगर नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम फॉरेस्ट्स में जो है ना वो इसमें लेना चाहते हैं मंथ और उसके बाद रिव्यूज़ वगैरह, ये जो है ना वो ये सारी चीज़ें लेना चाहते हैं तो वो मंथ के हिसाब से भी हम ये सारी चीज़ें जो है ना ले सकते हैं। जैसे कि ये पहले मंथ में, दूसरे में, तीसरे में, तो ये इसके साथ ही इसकी जो इसकी रिव्यूज़ वगैरह हैं ये शो हो रही हैं जैसे टेबल के अंदर दी गई हैं चीज़ें, तो इसमें भी ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप फाइंड कर सकते हैं। तो इस टेबल के ऊपर आपने कैसे जो है ना वो काम करना है, अगर कुछ मंथ के हिसाब से अगर आपने ये जो है ना वो चीज़ें ऐड करनी हो तो उसके लिए भी सिंपल जो है ना वो आपने आ जाना है यहाँ पे, इस टेबल को आपने सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको जो है ना वो क्रिएट फॉरेस्ट जो इसकी वर्कशीट है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे कर लेंगे क्रिएट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का डाटा जो है ना वो शो होगा। अब इस डाटे में आपने क्या करना है, इसमें भी जो है ना वो आप मुख्तलिफ तरह की चेंजिंग वगैरह करके आप ये जो है ना चार्ट के थ्रू चीज़ें जो है ना वो शो कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखिएगा कि नीचे वाली साइड पे भी आपको कुछ डाटा दिया गया है और ऊपर भी जो है ना वो डाटा दिया जाता है और डाटे में भी ये सारी चीज़ें जो है ना वो आती हैं। और इसमें आप अगर मुख्तलिफ तरह की चेंजिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो जैसे आप चेंज करेंगे तो वो आपकी जो टेबल है उसके अंदर भी ये सारी चेंजिंग जो है वो शो होगी। तो इसमें जो है ना वो आप अगर ये सेल वगैरह में भी आपने कुछ डाटे को चेंज करना है, यहाँ पे इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी हैं तो वो आप इजीली जो है ना वो ऐड, और इसमें चेंजिंग अगर आपने करनी है तो वो यहाँ पे अगर आप फ़िल्टर जो है ना आपका टेबल है इसमें आप अगर चीज़ों को चेंज करते हैं तो वो आपके चार्ट में भी जो है ना वो चेंज होंगी। तो एक्सेल के अंदर ये तरीकाकार है प्रॉपर वर्क करने का। तो इसमें हमने ये सारी जो है ना वो चीज़ें सीखी हैं प्रॉपर कि किस तरीके से आप इसमें चार्ट वगैरह ले सकते हैं। अगर आपने मंथ के हिसाब से रेट और प्राइस वगैरह सेलेक्ट करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, उसको आप चार्ट में जो है ना वो किस तरीके से शो करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें 1 बाय 1 सीखी हैं। अगर आपको इधर से भी किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो कमेंट करके आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो भी आपका सवाल हो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये जो आपको टेबल यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इस टेबल के अंदर जो है ना इसके फोर्सेस रिव्यूज़ हैं और उसके बाद मंथली आपको ये सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे शो होती हैं। अच्छा, यहाँ पे आगे जाके ना ये है तो एक यहाँ पे सिंपल लाइन आ रही है, आगे जाके इसकी 3 लाइनें पा रही हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी ये कंडीशन वगैरह भी नीचे आपको शो करवा रहा है। ठीक है, ये नीचे वाली लाइन की है और ऊपर वाली लाइन की भी आपको जो है ना वो शो हो रही है। तो इसके अंदर ये प्रॉपर डाटा जो है ना वो आपको मिल जाता है।
ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो ये सारा डाटा जो है ना वो आपको यहाँ पे जो है ना वो शो होता है। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको एक चार्ट में मिलती हैं। चार्ट आपने पहले भी जो है ना वो सीखा होगा, पर ये चार्ट और तरह का है, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये आप जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया ना, इसमें रेट और प्राइस में ये आउटलाइन वगैरह भी यहाँ पे आ जाते हैं, पर अभी यहाँ पे ये शो नहीं हो रही। इसको भी हम यहाँ पे जो है ना वो शो करते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये मेरे पास एक जो है ना वो डाटा, इसमें भी हम सेल्स में रेट और सेल्स हैं, इसमें जो है ना ये चीज़ें आ जाती हैं। इस सारे को ना हम यहाँ से करते हैं सिलेक्ट, ठीक है। यहाँ तक ये देखें ये सारा डाटा दिया गया है। इसके हम स्टेट जो है ना वो प्रॉपर सारी चीज़ों को यहाँ से हमने करना है सिलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ से हमने जो है ना ये जो स्टेट है इसको हमने सेलेक्ट किया यहाँ तक, उसके बाद आउटलाइन पे, और यहाँ से हमने इसको कर लिया है ग्रुप में, ठीक है। इसको हमने किया ग्रुप में और इसको हमने यहाँ पे कर दिया रो में, ठीक है। हमने इसको क्या कर दिया, रो में कर दिया। तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी लाइन आ जाती है प्लस और माइनस में, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हाइड हो चुका है, ये यहाँ पे माइनस में करेंगे तो ये शो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने डाटे को उसके अंदर ही जो है ना वो हाइड एंड शो करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोबारा आते हैं, और इसको अगर आप अनग्रुप करना चाहते हैं तो आप इसको अनग्रुप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप ओके कर दें तो ये अनग्रुप हो जाएगा। और उसके बाद दोबारा हम यहाँ पे पंजाब वाले को सिलेक्ट करते हैं, और दोबारा हम इसको ग्रुप करना चाहते हैं। तो ये देखिए हमने इसको ग्रुप कर दिया, इसको हमने रो में रखना है। कॉलम में भी आप रख सकते हैं। अब इसको आप हाइड करना चाहते हैं तो माइनस पे करें हाइड हो जाएगा, प्लस पे करेंगे तो शो हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे हाइड एंड शो। और इसको अगर आप अनग्रुप करना चाहते हैं तो उसको आप अनग्रुप कर दें तो वो ख़त्म हो जाएगा। ओके हो गया। अब चलते हैं जी नेक्स्ट। नेक्स्ट में हम यहाँ पे चीज़ें सीखते हैं। इसमें हम जो है ना इस इतने डाटे को यहाँ से करते हैं सिलेक्ट। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो है वो ये यहाँ से जैसे ये वाला डाटा लिया और इसको हमने इस तरीके से सारे को किया सिलेक्ट, और यहाँ पे आउटलाइन पे आते हैं और इसको हम सब स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। उसके बाद ये वाली जो नीचे वाली लिस्ट है आपने इसको यहाँ से स्टेट पे कर देना है, और यहाँ से नीचे भी हमने स्टेट पे जो है ना वो चेक लगाया हुआ है। उसके बाद हमने ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखें कि दिल्ली के अंदर टोटल कितने आपको शो हो रहे हैं, ये देखें नीचे। और उसके बाद अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे भी आप नीचे जो कंट्री है उसका आप नीचे आपको शो करवा रहा है। उसके बाद उसके नीचे आते हैं तो नीचे वाले के अंदर पंजाब के टोटल हैं, ठीक है। तो ये ग्रैंड टोटल भी आपको नीचे दिया जाता है। जितने भी आपकी मसलन वो सिटीज़ हैं ना उनके ग्रैंड टोटल जितने हैं वो भी आपको नीचे शो करवाए जाते हैं। ओके जी। आप प्लस माइनस करेंगे तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये प्लस माइनस आपको हर जो है ना वो सिटी के साथ दिया जाता है, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे शो करवा सकते हैं। इसमें कोई इशू कोई नहीं है इतना। तो जनाब ये मुकम्मल तरीक़ाकार है एक्सेल के अंदर काम करने का। उसके बाद आप शो डिटेल्स पे आ सकते हैं। हाइड अगर आपने इसको करना है तो आप हाइड भी कर सकते हैं। शो करना है तो आप शो कीजिएगा, हाइड करना है तो आप इसको हाइड भी कर सकते हैं। ये वाला डाटा है, इसको आप यहाँ पे डाटे पे आएँ और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके की ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। ये शो और हाइड दोनों ही आपको जो है ना इस साइड पे मिलते हैं। उसके बाद आप जो है ना वो इसमें ये सारी जो है ना वो अदर चीज़ें भी इसमें दी जाती हैं। तो ये जो है ना वो प्रॉपर इसमें मैंने आपको तरीक़ाकार बताया है। ये जो है ना इसके मसलन इस डाटे के अंदर डाटा एक बहुत ही बड़ी ऑप्शन है। अगर आप इसको प्रॉपर सीख लेते हैं तो आपको लिस्ट वगैरह क्रिएट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और उसके बाद आप जो चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे लेना चाहते हैं वो इजीली ले सकते हैं। तो ये था जी आज का हमारा डाटा टैब जो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से सिखाया है। तो ये मुकम्मल हमारी सीढ़ी चल रही है, ठीक है।
और इसके बाद अगर आपका कोई सवाल हो इस बारे में तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आप रखिए।